मैं एक सैनिक का बेटा हूँ, किसान का बेटा। सुन लो, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आपने क्या किया? पाकिस्तान से मार खाई। अरे सुनिए तो सही, 71 की लड़ाई में, एक मिनट बैठिए, बैठिए नेताजी, क्या बात कर रहे हो आप लोग? आपको कोई नॉलेज नहीं है। 1 लाख की फौज को पकड़ा बांग्लादेश। पाकिस्तान पे जाइए आप, हमने बैठ जाइए आप, आपको कोई नॉलेज नहीं है। हिंदू मुसलमान करते हो, हिंदू मुसलमान करते हो। मराठों की फौज का सेनापति इब्राहिम गांधी था। महाराणा प्रताप की फौज का सेनापति कौन था? हकीम खां सूर, एक मुसलमान था। और अकबर की फौज का सेनापति एक हिंदू था। अगर इतिहास के पीछे जाओगे तो देश के टुकड़े कर लोगे। आपके लिए बोल रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान मत करो। हम सब पहले क्या थे वो समझ लो, किताबें पढ़ लो। हरित क्रांति लाके भरे सदन में वेल एजुकेटेड नेताजी ने ऐसा इतिहास पढ़ाया कि भाजपाई पगला उठे। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि मोदी और अमित शाह को किसी ने इस तरीके से ललकारा हो। नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल करिश्मा कहने वाले मोदी जी एंड मोटा भाई दोनों ही बड़े अहंकारी हैं। उन्हें अगर कोई कह दे कि आप पढ़े लिखे नहीं है तो बड़ी बात चुभ जाती है। कहते हैं ना, सच कड़वा होता है। देखो, पढ़े लिखे ना होना कोई बुरी बात नहीं है, पर काम भी फिर आप उसी हिसाब का करिए। आप नेता बन गए हैं, देश चला रहे हैं, आपको खुद को नहीं पता है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, फिर पूरी कंट्री आपके हाथों में दे दी गई है। तो ये बड़ी गैर जिम्मेदारी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने ना कॉलेज किया होता है, ना स्कूल गए होते हैं, फिर भी अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, खुद की और दूसरों की जिंदगियां बेहतर करते हैं। पर ये लोग उनमें से नहीं हैं। ये खुद की जिंदगी तो बेहतरीन ऐशो आराम से भरी हुई, और जिनकी जिंदगियां बदलने का, सुधारने का इनका जिम्मा है, इनको जिम्मेदारी है भाई, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये निभाते नहीं है। कई लोग कमेंट सेक्शन में ये क्लेम कर रहे हैं कि नेता अगर इनके जैसे होने लगे तो भारत की राजनीति के दिन बदल जाएंगे। अब ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, चलिए वीडियो देख करके मालूम चल जाएगा। आज इतना अनाज हम पैदा करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो देन इंदिरा गांधी की है। कार्डो की स्थापना नेहरू ने की। पोखरण का बम विस्फोट इंदिरा गांधी ने किया। 7th फ्लीट को वापस अमेरिका का इंदिरा गांधी ने भेजा। हमने बोकारो जैसे स्टील प्लांट खोले जहाँ 40,000 लोग नौकरी करते हैं। आपके पास कोई विकास की कोई परिकल्पना नहीं। सिर्फ आपका काम है विरोध करना, सिर्फ आपका काम है देश को बांटना, सिर्फ आपका काम है देश को तोड़ना और भाई को भाई से लड़ाना। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतीय हैं, हम भारत के लोग हैं। हजारों नहीं है, 536 ईसा पूर्व भारत पर फारस के राजा दारा फर्स्ट ने आक्रमण किया था। सिंध तक बढ़ पाए थे और हिंदुस्तान की जनता ने मुकाबला करके दारा शिकोह को वापस जाना, दारा फर्स्ट को वापस जाना पड़ा था। उसके बाद भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। एकजुट हिंदुस्तान लड़ा। कुछ हमारे अंदर जयचंद भी थे, कुछ आंबी जैसे नरेश भी थे, लेकिन पोरुष जैसे मान सम्राट ने उनका मुकाबला किया। एक झेलम एक छोटा राज्य था पंजाब में। खोखरों से युद्ध करते हुए जब सिकंदर झेलम तक बढ़ा तो बूढ़े पोरुष ने उनका मुकाबला किया और हार हुई। लेकिन भारत के महान सम्राट पोरुष ने एक सम्मानित जिंदगी जीते हुए सिकंदर से कहा जो एक राजा का एक सम्मान होता है, उसी तरीके से मेरे साथ बिहेव किया जाए। और सिकंदर को इतनी क्षति पहुंचाई कि सिकंदर सिंध के रास्ते हुए भागते हुए बेबीलोन जाकर उनका वहाँ पर स्वर्गवास हो गया। तो हिंदुस्तान कभी कमज़ोर नहीं रहा। विदेशी आक्रमणकारियों के बाद, यूनानियों के बाद भारत पर शकों के आक्रमण हुए, यूचीज के कुषाणों के आक्रमण हुए, हूणों के आक्रमण हुए, पर्थियन के आक्रमण हुए, मंगोलों के आक्रमण हुए, तुर्कों के आक्रमण हुए। भारत ने हमेशा उनका मुकाबला किया। पूरा भारत एक साथ लड़ा, टुकड़ों में लड़ा, लेकिन हमने हर एक का मुकाबला किया। और जो हूण हम पर विदेशी जाति, जो शक और सितीनियन हिंदुस्तान पर आक्रमणकारी ट्राइब्स थी, वो हिंदुस्तान की भारत माता की गोद में आके भारतीय लोगों में शामिल हो गए। और फिर जब भी इस भारत माता के यहाँ इतना प्यार मिलता है, जो भी विदेशी आक्रमणकारी आया और वो यहाँ पर रह के इसी भारत की संस्कृति में घुल मिल गया, उसने हर विदेशी का मुकाबला किया। हम हिंदुस्तान में अगर हम आज आपस में बढ़ते रहेंगे, कोई हिंदू रहेगा, कोई मुसलमान रहेगा, कोई सिख रहेगा, तो हमारा देश कमज़ोर होगा। 1857 के अंदर मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर की क्रांति और मेरठ की मिटुनी हुई, गदर हुआ।
बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में, एक मुसलमान राजा के नेतृत्व में हम सब हिंदुओं ने, बल्लभगढ़ के जाटों ने, दादरी के गुजरों ने और रेवाड़ी के अहीरों ने मिल के लड़ाई लड़ी। और एक बुड्ढो भाई ज्ञान सीख लो भाइयों, कुछ सोच लो भारत कैसे बना है। आएंगे हम, सरदार पटेल पे भी आएंगे। भारत बना, हमने लड़ाई लड़ी। बैठो तो सही भाई साहब, अरे थोड़ा देर बैठ लो, ज्ञान ले लो। शक भी हिंदू बन गए, मेरा गोत्र खून है, हम भी हिंदू बन गए, सब शामिल हो गए। आपके लिए बोल रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान मत करो, हम सब पहले क्या आते हो समझ लो, किताबें पढ़ लो। आगे 1957 में हम क्रांति में हार गए। सबने मिलकर देसी रियासतों ने, झांसी की रानी हो, तात्या टोपे हो, राव नार सिंह हो, उमराव सिंह भाटी हो, राव तुलाराम हो, सब ने मिलकर दिल्ली के बूढ़े बहादुर शाह जफर को देश का राजा बना दिया। दिल्ली मुगल सल्तनत सिर्फ दिल्ली शाहजहाँपुर के आसपास थी। हम लड़ाई हार गए। 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल के बाद देश आज़ाद हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद, ऊधम सिंह, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, सब हिंदुस्तानियों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, राजगुरु सुखदेव, और हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। अंग्रेजों ने हमें टूटा भारत दिया, भारत के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान जैसा एक नया देश बना दिया। 14 अगस्त को देश की जनता की अदला बदली हुई। राज तो बदले लेकिन जनता भी बदली। हिंदू उधर से इधर माइग्रेट हुए और मुसलमान धर्म के नाम पर 2 देश बन गए। लेकिन इतना नेतृत्व मजबूत था भारत का कि 3 करोड़ की आबादी को नेहरू जी और सरदार पटेल के नेतृत्व में उनको सही जगह पर बसाया गया। और सरदार पटेल ने 600 से ज़्यादा रियासतों को इकट्ठा करके अखंड भारत दिया। वो भी हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और भारत के पहले गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री थे। आप एक मिनट, आपके पास कोई नेता नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये देश जो दिया है सरदार पटेल ने दिया है। सभापति महोदय, ये मुल्क जो दिया, जो हिंदुस्तान दिया, जो भारत दिया है, ये सरदार पटेल की देन है। सरदार पटेल की वजह से, पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से देश की तरक्की हुई। एक मिनट, राठौड़ साहब बैठिए। नो, कोई विभाजन नहीं। आपने, सरदार पटेल कांग्रेस के गृह मंत्री थे, नेहरू जी के नेतृत्व में देश के एकीकरण किया, प्रीविपर्स बंद किए, राजाओं को जोड़ के भारत को बनाया। पहली बार इतना बड़ा हिंदुस्तान दिया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान। बंटवारा जो किया उसमें अंग्रेजों ने किया। और हिंदुस्तान के जो राजनीतिक लोग थे, जो आज आप लोग आपस में कांग्रेस बीजेपी कर रहे हो, हिंदुस्तान की हार अगर पानीपत की लड़ाई में मराठों के साथ गद्दारी नहीं होती, मराठों की फौज के, हिंदू मुसलमान करते हो, मराठों की फौज का सेनापति इब्राहिम गांधी था। महाराणा प्रताप की फौज का सेनापति कौन था? हकीम खां सूर, एक मुसलमान था। और अकबर की फौज का सेनापति एक हिंदू था। अगर इतिहास के पीछे जाओगे तो देश के टुकड़े कर लोगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कश्मीर को हिंदुस्तान में कबायली फौज के साथ में कंगन में मुस्लिम गुजरों की फौज बना के पाकिस्तान के कबायलियों को खदेड़ा। लिखा हुआ है, जाके पढ़ो आईने कश्मीर के अंदर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निज़ाम हैदराबाद को भारत में शामिल किया, जूनागढ़ को भारत में शामिल किया, सारी देसी रियासतों को जोड़ के एक हिंदुस्तान बनाया। वो भी एक किसान का बेटा था। जो हमको हमारे शहीदों ने, हमारे उन क्रांतिकारी, उन नेताओं ने जो एक सुंदर हिंदुस्तान दिया है, उसको हम हिंदू मुसलमान में नहीं बांटे, उसको हम सिख ईसाई में नहीं बांटे। हम सब हिंदुस्तानी हैं। एक कांग्रेस बीजेपी मत बांटो। आज से 1947 पहले, 80 से पहले बीजेपी नहीं थी। सदियों का हिंदुस्तान है, हमें आगे भी चलना है। हमें जब तक हिंदुस्तान को कायम रखना है, हमारे मतभेद हो सकते हैं, आप लोग हमारे बात करें, वो भी अपनी बात आपस करें। में मतभेद नहीं होने चाहिए। यदि बजट पे मान्य नहीं चाहिए किसी भी। बैठ जाइए आप, आपको कोई नॉलेज नहीं है। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का 77 का भाषण पढ़ो। कहाँ पर गए आप कभी? अफगानिस्तान, विदेश मंत्री थे। क्या कहा था उन्होंने अफगानिस्तान के पार्लियामेंट में? कनिष्क होटल के अंदर ठहरे थे। गए हो कभी अफगानिस्तान? गए हो क्या? जाएंगे भी नहीं। जाना, एक मिनट जाना। अरे अब छोड़िए, आपके मोदी भी जाके आए हैं पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान भी। हम भी जाएंगे, आप भी जाओगे, छोड़िए, बातें मत करिए। क्या बोला अटल बिहारी वाजपेयी जी ने? मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, सुनिए तो सही। आप उस पार्टी के मेंबर हो। उन्होंने कहा था कि कनिष्क होटल, कनिष्क तो भारत का राजा था, तो क्या कनिष्क
तो अटल जी ने स्पीच दी थी कि भाई कनिष्क तो हमारा पुरखा था। उसकी अटल जी की स्पीच निकाल, स्वर्गीय महान नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। कनिष्क अफगानिस्तान का भी पुरखा था और कनिष्क की राजधानी मथुरा और पुरुषपुर पेशावर पाकिस्तान में भी है। तो कनिष्क की तारीफ की कि हमारे पूर्व के एक थे, धर्म बदल गया तो क्या हो गया, पूर्वज तो हमारे एक ही थे। उसकी भाषण सुना अटल जी का। अटल जी ने, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आपने क्या किया, पाकिस्तान से मार खाई। अरे सुनिए तो सही, 71 की लड़ाई में, एक मिनट बैठिए, बैठिए नेताजी, बैठे सभापति महोदय को बैठाइए, मैं इनको ज्ञान दे रहा हूँ, सभापति महोदय को बैठाइए। अरे बैठिए यार, हाँ बैठे प्लीज। सुनिए, 71 की लड़ाई में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। वो कांग्रेस की प्रधानमंत्री दुर्गा थी, अटल जी ने दुर्गा बोला दुर्गा। हमने बांग्लादेश जैसा नया देश बनाया। और समय तय कर दें, विधानसभा में कोई काम नहीं है, जोड़ी जगह भाषण इंदिरा जी समय तय कर दें। आज तो आपने क्या बनाया, हमने बांग्लादेश जैसा देश बनाया। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पाकिस्तान की 1 लाख फौज को पकड़ा, नियाजी को, जनरल अरोड़ा ने। क्या बात कर रहे हो आप लोग, आपको कोई नॉलेज नहीं है। 1 लाख की फौज को पकड़ा बांग्लादेश में। हमने भुट्टो को बुलाया शिमला समझौता करने के लिए, आपने मुशर्रफ को यहाँ पर बुलाया, करगिल कराया, शहीदों की कुर्बानी की, किसानों की जाने की। आपके परिवार में कोई फौज में नहीं होगा, आपको सैनिकों की क्या चिंता, जो इधर बैठे किसान के बेटे, एक तो खेती में काम करता है और एक देश पे जान देता है। अब होली दिवाली नहीं मनाते, हर देश की रक्षा करते हैं। आप बार बार हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करते रहोगे, देश को बांटते रहोगे, देश को तोड़ते रहोगे। आप अपने नेताओं की बातों को याद रखो कि जिन्होंने देश को बांटा है। इंदिरा गांधी जी ने सिक्किम को 22 राज्य बनाया। जानकारी नहीं है तो इतिहास की बात बता रहे, सीख लो। सभापति महोदय, इंदिरा गांधी जी ने हिंदुस्तान में 22 राज्य बनाया। सिक्किम को चीन लेना चाहता था, चीन सिक्किम को भारत से छीनना चाहता था। इंदिरा गांधी जैसी नेता, उन्होंने सिक्किम को 22वां राज्य बनाया। उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर 21 राज्य होते थे। इंदिरा गांधी जी ने जब भारत के अंदर गेहूं पैदा नहीं होता था, पंजाब और हरियाणा के अंदर रेगिस्तान के टिब्बे होते थे, इंदिरा गांधी ने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाके हिंदुस्तान के हरित क्रांति लाके आज इतना अनाज हम पैदा करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो देन इंदिरा गांधी की है। DRDO की स्थापना नेहरू ने की, जवाहरलाल नेहरू की कॉलेज की स्थापना नेहरू जी ने की, पोखरण का बम विस्फोट इंदिरा गांधी ने किया, 7th फ्लीट को वापस अमेरिका का इंदिरा गांधी ने भेजा। इंदिरा गांधी जैसी नेता अमेरिका के 7th फ्लीट से नहीं डरी। आज 2 मिनट में हमारे नेता सभापति महोदय, अब ये तो बोलते रहते, मेरा टाइम काट दो। हम कहते हैं हमने क्या नहीं किया, हमने बोकारो जैसे स्टील प्लांट खोले जहाँ 40,000 लोग नौकरी करते हैं। आपने हिंदुस्तान जैसी कंपनियां भारत के एसेट को बेचा। सभापति महोदय, आपके पास कोई जवाब नहीं, आपके पास कोई विकास की कोई परिकल्पना नहीं। सिर्फ आपका काम है विरोध करना, सिर्फ आपका काम है देश को बांटना, सिर्फ आपका काम है देश को तोड़ना और भाई को भाई से लड़ाना। सभापति महोदय, आप इनको याद दिलाओ, आप खड़े हो जाओ। आप आज राहुल गांधी जी ने मुसलमान सिख, अरे नफरत छोड़ो, अरे भारत को जोड़ो, भारत को जोड़ो, भारत को जोड़ के रखो, प्यार का बात करो। अगर सभापति महोदय, मैं तो सभापति महोदय जी, 2 मिनट, पहली बार बोल रहा हूँ। सभापति महोदय, भाई साहब, अरे भाई एक मिनट सुन तो लो, आप क्रांतिकारियों का है, मैं एक सैनिक का बेटा हूँ, किसान का बेटा, सुन लो तो यार। ये भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा। उनकी तुरबत पे नहीं एक भी दिया, जिनके खूंसे जलते थे चिरागे वतन। उनकी तुरबत पे नहीं एक भी दिया, जिनके खूंसे जलते थे चिरागे वतन। जगमा रहे मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। आपने मुझे जो शहीदों के कफन बेचते थे और राज्य में है, मजे ले रहे हैं। शहीदों के परिवार, भगत सिंह, ऊधम सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद, आप उस पार्टी के लोग हो। स्टेट के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी को आतंकवादी सत्ता की साझेदारी की थी यूपी के अंदर। कितनी होगा वैसे अभी कितनी होगा? I loved it when Speaker Sir intentionally supported नेताजी। वो एकदम ऐसे बोलते हैं भाजपाइयों को
कि सुन लो, आपकी समझ से बहुत परे हैं ये बातें, समझ लो, कुछ ज्ञान हासिल कर लो। ये बात बड़ी दिल को छू गई है। निष्पक्ष हमारे स्पीकर साहब हैं, अदरवाइज ओम बिरला जी को तो कभी अगर सुन लो पार्लियामेंट में, बड़ा दुख लगता है कि क्या कर रहे हैं वो, वहां पे बैठ के चाटुकारिता कर रहे हैं। मोदी जी खुद का इतना गुणगान नहीं कर रहे हैं जितना ओम बिरला जी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का माइक ऑफ कर देते हैं और मोदी जी को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। बीजेपी के टाइम पे मुस्कुराहट उनकी दिखाई देती है और कांग्रेस के टाइम पे एकदम बौखला जाते हैं, कॉन्स्टिपेटेड सा फेस उनका हमको दिखाई देता है। तो नेता भी ऐसे होने चाहिए, स्पीकर भी ऐसे होने चाहिए। पार्लियामेंट तो खैर इस तरीके से बिहेव नहीं करनी चाहिए जैसे सब लोग बैक बेंचर्स की तरह चिल्ला रहे हैं। इतना नहीं चिल्लाना चाहिए भाई। स्कूल तक में उद्दंड बच्चे भी इतना नहीं चिल्लाते थे। विश्वास नहीं होता कि ये देश की पार्लियामेंट है। मतलब ऐसा माहौल, बड़े बड़े नेताओं का, बड़ी मीटिंग्स भी होती हैं तो भी लोग बड़ा सहूर से पेश आते हैं, एकदम सलीके से, आराम से एक दूसरे से बातचीत करना। सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस जो आज तक मैंने अटेंड करी है वो होलिस्टिक वेलनेस की कॉन्फ्रेंस थी भोपाल के अंदर, और हजारों लोग वहां पर मौजूद थे, डिस्कशंस चल रहे थे, पर ऐसे किसी ने बिहेव नहीं किया। वाह रे हमारे देश के ये दिग्गज नेता लोग। फिलहाल के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ और सर का भाषण सुनकर के आज बड़ी तसल्ली मिली है कि हाँ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ होप लेफ्ट इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। आई होप कि ये हमेशा ऐसे ही बोलते रहें, अपनी आवाज़ बुलंद रखें, बेबाक रहें और हम इनकी न्यायप्रद बातों के साथ खड़े हुए हैं। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, सच के साथ खड़े रहिएगा जैसे आप अभी खड़े हुए हैं। इस वीडियो को देखा मतलब यू सपोर्ट ट्रुथ, सो बी हैप्पी अबाउट दैट। जय जवान, जय किसान, जय संविधान।